पूरे हिंदुस्तान में अपने शौर्य और साहस का डंका बजाकर अपनी सत्ता का दबदबा बनाने वाले पेशवा बाजीराव जी का पूरा जीवन रोमांचकारी घटनाओं और कर्तृत्व से भरा हुआ रहा। मुलायम सुर और असामान्य सौंदर्य की विरासत मिली मस्तानी के ऊपर पेशवा जी की मोहब्बत जड़ गई और संघर्ष का मानो जैसे ज्वालामुखी भड़क उठा। इतिहास में अजरामर हुई इस विलक्षण भावकथा को शब्दांकित किया है लेखक ना स इनामदार जी ने अपनी किताब राव में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आपका स्वागत है स्कूप द बुक अक्रॉस द लैंग्वेज में। यूट्यूब का एक ऐसा अनोखा चैनल जहां पे हम रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ बेहतरीन किताबें जो हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित होती है और साथ ही कुछ अंग्रेजी किताबें जो हिंदी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस में भी अनुवादित होती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसी किताबों के बारे में जानने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी श्रृंखला की अगली किताब जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है सन 1972 में प्रथम प्रकाशित हुई और आज भी उतनी ही लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यास राव। लेखक ना स इनामदार जी ने ये किताब मूलतः मराठी में लिखी थी और आज इसके हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आप पा सकते हैं जहां से आप चाहे तो ये खरीद सकते हैं। इसी किताब के ऊपर बनाई गई थी फिल्म बाजीराव मस्तानी और 1990 के दशक में एक टीवी सीरीज भी इस किताब के ऊपर रिलीज हुई थी जिसका नाम भी था राव। तो ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए और किन मुद्दों के ऊपर ये आपकी निराशा कर सकती है, ये हम रेटिंग सेक्शन में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं किताब की कहानी और लेखन शैली की ओर। ये कहानी शुरू होती है पुणे में शनिवार वाड़ा के वास्तु पूजन के साथ और खत्म होती है बाजीराव जी के मृत्यु के साथ। ये कहानी 4 भागों में विभाजित की गई है। पहला भाग शुरू होता है पुणे में जहाँ पे शनिवार वाड़ा का वास्तु पूजन का महोत्सव चल रहा है, लेकिन उस वक्त बाजीराव पेशवे गुजरात में एक बहुत ही विकट युद्ध प्रसंग का सामना कर रहे हैं। ये युद्ध प्रसंग विकट इसलिए है क्योंकि उनके सामने जो शत्रु खड़े हैं वो कोई परकीय मुगल या फिर निजाम नहीं, बल्कि उनके स्वकीय, उनके अपने मराठा रियासत के सेनापति दाभाडे जी है। इतिहास में ये शायद एकमेव घटना रही होगी जहां पे मराठा साम्राज्य के पेशवा और मराठा साम्राज्य के सेनापति एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतर आए हो। बाजीराव पेशवा ये युद्ध जीतकर पुणे वापस आते हैं और फिर उनके बंधु चिमाजी अप्पा उन्होंने नया निर्माण किया हुआ शनिवार वाड़ा और उसकी खूबियां बाजीराव जी को दिखाते हैं। तो इस तरह किताब के शुरुआती भाग में आपको उस समय का पुणे, उस समय का शनिवार वाड़ा और उसमें क्या क्या खूबियाँ रही होगी इसका वर्णन पढ़ने को मिलता है। साथ ही इस भाग में कुछ ऐतिहासिक किरदार जैसे स्वयं बाजीराव पेशवा, उनकी प्रथम पत्नी काशीबाई, माँ राधाबाई, पुत्र नाना साहेब, उनके बंधु चिमाजी अप्पा, इनके साथ ही साथ मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहू महाराज और आखिरकार मस्तानी, ऐसे ऐतिहासिक पात्र लेखक हमारे सामने खड़े करते हैं और ये सभी किरदार कहानी के अंत तक हमारी साथ निभाते हैं। किताब के इसी पहले भाग में लेखक बाजीराव और मस्तानी जी के मिलन का बहुत ही रसयुक्त वर्णन हमारे सामने पेश करते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है दूसरे भाग में जहाँ पे बाजीराव और मस्तानी जी का बहरता हुआ प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण हम देखते हैं। इसी भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजकीय घटना का वर्णन भी आता है। ये राजकीय घटना है जहाँ पे बाजीराव पेशवा और निजाम अली की भेंट होती है। उस समय दक्षिण में मराठाओं का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई था तो वो थे निजाम। तो बाजीराव पेशवा और निजाम जी की ये मुलाकात किन मुद्दों पे तय हुई, दोनों तरफ से क्या राजनीति की गई, ये मुलाकात कैसे और कहाँ पे निष्पन्न हुई और इस मुलाकात के दरमियान बाजीराव पेशवा जी ने कौन कौन सी चीजें साध्य करवा ली, इसका एक रोचक वर्णन किताब के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं। फिर कहानी के तीसरे भाग में बाजीराव पेशवा जी ने पूरे उत्तर भारत की संभाली हुई राजनीति, सभी मुगल सरदारों को चकमा देके सीधे दिल्ली पे किया हुआ आक्रमण, मुगलों पर बनाया हुआ अपना अमल और साथ ही पूरे हिंदुस्तान में अपने शत्रुओं का बिमोड़ करके मराठा सत्ता का बजाया हुआ डंका, इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन आप किताब के तीसरे भाग में पाएंगे। तो एक तरफ जहाँ पे बाजीराव पेशवा के शौर्य, साहस और उनकी युद्ध नीति की सराहना पूरे हिंदुस्तान में हो रही थी, उसी ओर दूसरी तरफ उनके अपने पुणे में मस्तानी जी के लिए बढ़ता हुआ विरोध, इसका एक बहुत ही अच्छा मिश्रण लेखक हमारे सामने तीसरे भाग में रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किताब के आखिरी भाग में बाजीराव और मस्तानी एक तरफ और पूरा समाज एवं शनिवार वाड़ा के उनके अपने लोग एक तरफ, ऐसा अद्भुत संघर्ष हमें पढ़ने को मिलता है। इसी संघर्ष की परिणति स्वरूप बाजीराव और मस्तानी जी को अलग अलग करने की गई कोशिशें और इस संघर्ष की अग्नि से सुलग कर भी बाजीराव और मस्तानी जी का एक दूसरे के ऊपर बरकरार रहा प्रेम और समर्पण हम
किताब के आखिरी भाग में देखते हैं। और किताब के आखिरी हिस्से में बाजीराव जी के मृत्यु के वर्णन के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर लेखक ना से इनामदार जी की लेखन शैली की बात करें तो उनकी लेखन शैली बहुत ही औद्विक है, जिसमें हम बहते हुए चले जाते हैं। एक तरफ जहाँ पे वो अपनी कहानी के माध्यम से बाजीराव पेशवा का शौर्य, साहस, उनकी युद्ध नीति, राजनीति की झलकियां हमें दिखाते हैं, उसी दूसरी तरफ वो बाजीराव और मस्तानी जी के मिलन के रसयुक्त वर्णन से बेधुंद प्रेम करने वाले बाजीराव पेशवा भी हमारे सामने वर्णन करते हैं। तो ये थी किताब की कहानी और लेखन शैली के बारे में कुछ बातें। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए और किन मुद्दों पे ये आपकी निराशा कर सकती है, ये देखने के लिए चलते हैं रेटिंग सेक्शन में। स्कूप द बुक देता है इस किताब को रेटिंग 1 बार अवश्य पढ़ सकते हैं। इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की बात की जाए तो सबसे पहले जो ऐतिहासिक किरदार, चाहे वो बाजीराव जी हो, उनकी प्रथम पत्नी काशीबाई, माँ राधाबाई, बेटे नाना साहेब या फिर उनके बंधु चिमाजी अप्पा हो या फिर मस्तानी हो, ये सभी ऐतिहासिक किरदार बहुत ही सक्षम तरीके से हमारे सामने पेश करने में लेखक कामयाब हो जाते हैं। इन सभी किरदारों के बीच के संवाद बहुत ही वांछनीय है, जिससे एक सरल इतिहास हमारे नज़रों के सामने उजागर होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, बाजीराव और मस्तानी जी की प्रेम कथा हमारे दिल को छू जाती है और वहीं पे दूसरी ओर बाजीराव जी की प्रथम पत्नी काशीबाई के लिए हमारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहता है। तीसरी बात ये, उस समय के समाज की पेशवा बाजीराव जी से अपेक्षा और उसी समाज ने बाजीराव मनुष्य की भावनाओं की हुई उपेक्षा, इसका एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण लेखक हमारे सामने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। एक मुद्दे पे ये किताब आपकी निराशा ज़रूर कर सकती है। आज जब भी बाजीराव जी का नाम निकलता है तो मस्तानी जी का नाम जोड़ा जाता है। जैसे मस्तानी जी बाजीराव के जीवन का एक भाग थी, वैसे ही बाजीराव के जीवन का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की संभाली हुई राजनीति। जैसे बाजीराव और मस्तानी शब्द जुड़े हुए हैं, वैसे ही बाजीराव और शौर्य, बाजीराव और साहस, बाजीराव और युद्ध, बाजीराव और राजनीति, ये शब्द भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह दिलचस्पी रखते हैं बाजीराव जी ने लड़ी हुई लड़ाइयाँ और उनकी राजनीति में, तो शायद ये किताब आपकी उस मुद्दे पे निराशा कर सकती है। तो इन सभी मुद्दों को नज़र में रखते हुए ये किताब आप एक बार अवश्य पढ़ सकते हैं इन सभी चीज़ों का अनुभव लेने के लिए। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी अलग राइटर की अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग।